हमें यहाँ पर इतना सारा आनंद मिल रहा है, उसका आनंद लेकर के केवल आनंद ही हम कल्याण कर सकते हैं। वही ढंग से आज यहाँ पर भंडारा हो रहा है। हमारे भंडारा करता यहाँ पर इतने शांतिपूर्वक बैठे हैं और संत गुरुजनों को भंडारा खिला रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, और ये जो सत्संग भजन भक्ति का जो आनंद का लाभ खुद भी ले रहे हैं और सारे संत गुरु भक्तों को भी जो दे रहे हैं, ये उनकी अपूर्व कृपा है। तो इस तरह धन और संपत्ति से ऐसी पुण्य भी कमाई जाती है और पाप की तो अनगिनत रास्ता है। तो इसलिए धन का सदुपयोग केवल सत्मार्ग में ही करें, और धन कमाने के लिए भी हम अच्छे रास्ता अपनाएं तो ही अच्छा होगा। और कई गलत रास्तों से, कई गलत तरीके से किया हुआ धन, कमाया हुआ धन हमारे संतानों, पीढ़ी दर पीढ़ियों को भी दुख की ओर ले जाएगी, कुसंगति की ओर ले जाएगी। और जो हमारे पास धन है तो हम ऐसे ही कुछ अच्छे कार्यों में, पुण्यों में, परोपकार में, धर्म में ऐसे लगाते रहे, नहीं तो हम खुद कमाएं, खुद खाएं और किसी और के लिए कुछ ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारे नेपाली एक कवि है, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड़ेल, वहाँ की एक शायरी है, कविता है। मैं खाऊं मैं लाऊं सुख सहेलवा मौज मगरूं, मैं बाँचूं मैं नाचूं सुख सहेलवा मौज मगरूं, मैं बाँचूं मैं नाचूं और सब मरूं दुर्बल हरू, भनी दारा धसने अबूझ सठ देखी छकपरी, चिता किटका छोड़ी अभय सित हास्यो मरी मरी। तो इसका क्या अर्थ है कि मैं ही खाऊं, जहाँ जो मिलेगा शोषण करो, दोहन करो, उत्पीड़न करो, किसी भी तरह से धन संपत्ति इकट्ठा करो और मैं ही खाऊं, दूसरे के लिए मैं कुछ ना करूं, मैं पशु और पंछी से हो भी गए गुजरे जिंदगी जीऊं, ऐसे तो केवल कोई सट और मूर्ख ही कह सकता है। इसके लिए वो शमशान में जलने वाली चिता भी एकदम मर मर के हंसती है कि अरे देख, एक दिन मैं ऐसा करूंगी तुझको कि तुझे जलाकर राख बना दूंगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस पद प्रतिष्ठा के लिए तू इतना अहंकार करके बैठा है, उस अहंकार को राख करके मैं जलाऊंगी। तो एक लकड़ी, एक चिता भी हम पर हंसती है तो हम किसके लिए अभिमान करें। और आज इतनी बड़ी सत्संग सभा हुई है, संत गुरुजनों के इतने बड़े सत्संग हो रहा है, दर्शन का लाभ हम सबको मिल रहा है। सदगुरु कबीर का संदेश यही है कि हम सब अपने शांति की, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़े, ना कि धन भोग प्राणी पदार्थों के लिए। वो तो सब प्राणी पदार्थों में हो रहा है। सब हम ऐसा भी काम करें कि हम मर मिले, कि ऐसा काम किया जो हमारे जीवन में हमारे अखंड शांति मिल सके। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हीरा जल जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जल जौहरी तब हीरो की साथ। ऐसे ही संत गुरुजन, ऐसे अच्छे जौहरी हमें मिले हुए हैं, तभी हीरो की साथ हो रही, तभी हीरो की बाजार में हीरो की अच्छी तरह से परख होती है। तो हम लोगों को भी वैसे हीरे की परख करने की क्षमता मिले, इसीलिए सत्संग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जरूरत है। तो हम इसी संत गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, जो भी भक्त सज्जन है, साधु होना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता, साधुता जीवन में आनी चाहिए। और जब साधुता जीवन में आती है तो हम हर तरह से शांति और कल्याण की कामना कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत भाग्यवानी है, बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है कि इतने दूर दूर से संत गुरुजन पधारे और हमें दर्शन का सौभाग्य जो मिला, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं कि मुदमंगल में संत समाजू जो जग जन्म तीर्थ राजू, की सबसे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का एक का संगम हुआ है। उसी संगम स्थल से हमारे संत गुरुजन यहाँ हमारे दर्शन का इतना बड़ा आनंद और परम सौभाग्य जो प्रदान किए हैं। सभी संत गुरुजनों को हमारे हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज की आनंद की, सद्गुरु श्री संत शरण साहेब की, सद्गुरु श्री कबीर साहेब की साहेब।